और फिर हम लोग वचनों में अगर और गहरे जाते हैं, डैनियल के पत्र 2:22, डैनियल के पत्र 2:22 में कहता है, He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness and light dwells within him. कहा जा रहा है कि वो खुलासा करता है हर एक छुपे हुए रहस्य को। वो जानता है कि अंधकार के बीच में क्या है और रोशनी उनमें बसता है। वो खुलासा करता है, लेकिन वो खुलासा तब तक नहीं करता है जब तक एक विश्वासी उसके मुताबिक नहीं चलता, जब तक उसे नहीं खोजता। आज देखिए कौन कौन खोजता है, कौन कितने खोजता है दिन में खुदा को, कौन कितना जानना चाहता है खुदा के बारे में, कितनी भूख है खुदा के लिए, कौन खुदा के हर एक रहस्य को खोल सकता है, खुदा के आचरण के बारे में बता सकता है। वही कर सकता है जो खुदा के साथ वो रिश्ता बना रहा है। यहां तक वो पिता, वो अब्बा यीशु मसीह से भी एक बात छुपाया। यीशु मसीह कह रहे कि मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊंगा, ये सिर्फ मेरे पिता को पता है। वो यीशु मसीह जो यीशु मसीह को 7 किताब की दिया गया था, जिसमें हर एक चीज के बयान था, शुरुआत से लेके अंत था, जिन्होंने सब कुछ जानता था, लेकिन उससे भी एक चीज छुपाया गया। और यीशु मसीह ने बयान किया कि पिता ने मुझे नहीं बताया कि मैं कब लौटूंगा इस दुनिया में। वो गुप्त रखना पसंद करता है। और फिर वो बयान करना भी पसंद करता है। वो ज्ञान इंसानों में वही देता है, वही दिखाता है जो चीज गुप्त है। और वचनों में हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ उसे पता है, और वो खुदा हम लोग के अब्बा, He reveals deep and hidden things। फिर वचनों में और गहरे जाते हैं तो हम लोग प्रोवर्ब्स के पत्र खोल लेते हैं। प्रोवर्ब्स के 25:2 में कहता है, प्रोवर्ब्स के 25:2, It is the glory of God to conceal a matter। ये खुदा की महिमा है कि वो हर एक रहस्य को गुप्त रखता है, हर एक चीज को वो गुप्त रखता है। ये खुदा की महिमा है, उनके राज्य की महिमा है कि इस दुनिया में वो हर एक चीज को गुप्त रखता है जो सबसे खूबसूरत है। To search out a matter is the glory of kings। लेकिन वो मैटर को, वो चीज को खोज के निकालना महिमा है राजा लोग का, इस दुनिया का। जब कोई देश बड़ा डिस्कवरी करता है, वो देश की महिमा बन जाता है। सब कोई वो देश की तारीफ करता है, वो स्पेस एजेंसी की तारीफ करता है। जब पहले बार चांद में अमेरिका ने पहुंचा था, क्या तारीफ हुआ था उसके लिए कि और चांद गुप्त नहीं रहा, वो मनुष्य के लिए खोल देता है वो दरवाजा, और उनके लिए आगे खोल देता है जो खुदा के साथ रिश्ता बनाता है, गहरा रिश्ता, प्यार का रिश्ता। वो वाचा बांधता है जो वाचा खुदा ने में हम लोगों के साथ किया कि मनुष्य कौन है जो तुम उसके बारे में सोचते हो खुदा, मनुष्य कौन है कि तुम उससे मिलने आते हो। आज तक ये रहस्य रह गया, पूरा
ब्रह्मांड में, स्वर्ग में और ये पृथ्वी में कि मनुष्य कौन है जो खुदा इतना प्यार करता है। इतने हजारों करोड़ों प्लैनेटों में से इतना प्लैनेट रहते हुए भी ये पृथ्वी क्या है कि खुदा की रहमत ये पृथ्वी के लिए है, खुदा की दिल ये पृथ्वी में बसता है। कि यूहन्ना के 3:16 कहता है कि खुदा ने संसार से ऐसा प्रेम किया। वो गुप्त रखना पसंद करता है। Conceal a matter is the glory of God। और वचन की गहराई में जाते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे जोब के पत्रे खोल लेते हैं, 1:6 जोब को योग कहते हैं। One day the angels came, present themselves before the Lord, and Satan also came with them। एक दिन खुदा के हर एक फरिश्ते खुदा के सामने खड़े हुए, उनके सिंहासन के सामने। कहा जा रहा है कि शैतान भी आया और खुदा ने पूछा कि तुम कहां से आए। वो कहा कि मैं पृथ्वी के एक प्रांत से दूसरी जगह से होकर आया, हर एक चीज को देख कर आया, हर एक चीज को जांच के आया। मेरे राज्य में जो जो चीज है मैं देख के आया कि मेरा राज्य सही चल रहा है कि नहीं इस दुनिया में। वो खुदा के पास आके फिर खुदा ने कहा वो शैतान को कि तुम क्या मेरे वो दास योग को देखा, उसके तरह धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन जब योग, there is no one on earth like him, he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil। Does Job fear God for nothing? अब शैतान खुदा से कह रहा है कि योग कोई भी चीज के लिए तो डर जायज नहीं करता। कहां तुम उसको परीक्षा किया, कहां दिखाया कि वो तुमसे डरता है? उसके पास तो हर एक चीज है। Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed it, the work of his hand, so that his flocks and herds spread throughout the land। बोले तुम उसको तो घेर के रखे हो अपने आशीर्वाद से, अपने सेना से। तुम तो उसके घर को घेर के रखे हो, वो उसके हर एक काम में तुम आशीष देते हो। तो वो चीज ये दुनिया में बहुत कुछ पा चुका। इससे कैसे पता चलता है कि योग तुमसे प्यार करता है? अब ये चीज जो खुदा के साथ शैतान के बातचीत हो रहा था, ये योग के जीवन में गुप्त था, छुपाया गया था योग से। और एक दिन में योग के सब कुछ छिन गया, उसके परिवार से लेके उसके संपत्ति से लेके सब कुछ छिन गया। लेकिन योग से जब ये चीज गुप्त रखा गया, उन्होंने सोचा कि उनके 3 दोस्त आके उससे कहने लगे कि जरूर तूने कुछ गलत किया, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बीवी भी आई, योग का बीवी आके कहे कि खुदा को बोलो और मर जाओ। इससे ज्यादा श्रापित इंसान तो और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। खत्म कर दो अपने जीवन को। और योग ने खुदा के ऊपर उंगली नहीं उठाया और उन्होंने कहा माय रिडीमर लिव्स, मेरे उद्धार करता जीवित खुदा है। क्या मैं सिर्फ उनको उसी वक्त बुलाऊंगा जब मेरे जीवन में सब अच्छा है? क्या मैं वो उसको उस वक्त नहीं बुलाऊंगा जब मेरे जीवन में दुख है, अशांति है? क्या मैं सिर्फ उसे दिन में बुलाऊंगा, रात में नहीं? क्या मैं सिर्फ उसे आनंद में बुलाऊंगा, दुख में नहीं? क्या खुदा के साथ मेरा क्या ये रिश्ता है? और वो 3 दोस्त के साथ रिश्ते के बारे में बात करते गया, लेकिन उससे गुप्त रखा गया था कि शैतान और खुदा ने क्या बात किया था। लेकिन उसके जीवन में सब कुछ हो जाने के बाद ये गुप्त उसके सामने प्रकाशित किया गया था।
कि तुम एक बड़े परीक्षा से निकले हो योग। तूने वो परीक्षा पार किया है योग। तूने खुदा को जीत लिया है योग। हम लोग के जीवन में कभी कभी ऐसे वक्त आता है जो चीज में हम लोग समझ नहीं पाते कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैंने क्या गलती किया, मैंने इसके साथ ऐसे कब किया कि प्यार के बदले मुझे नफरत मिला। मैं उसके अच्छा चाहा, वो मेरे लिए बुरा चाहा। इंसान समझ नहीं पाते, लेकिन खुदा ने इसको गुप्त रखा। लेकिन जो विश्वासी खुदा के ऊपर विश्वास रखता है, मतलब रिश्ता में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो खुदा चाहता है कि तुम उस पर विश्वास रखो। समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन विश्वास रखो वो खुदा के ऊपर। जैसे ही जोब ने विश्वास रखा था जब उसने सब कुछ छीन गया था, यहां तक उसके हर एक शरीर में फोड़ा से भर चुका था, दर्द से भर चुका था, उसके शरीर भी उसके साथ छोड़ चुका था, लेकिन वो विश्वास करना बंद नहीं किया। इसे कहा जाता है एक धार्मिक व्यक्ति खुदा की नजर में। उन्होंने गुप्त रखा। आज भी तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है जो तुम देख पा रहे हो, लेकिन बहुत चीज ऐसा है जो गुप्त है, तुम्हारे नजरों के सामने नहीं है। कुछ कुछ चीज है जो अभी भी छुपाया हुआ है, तुम नहीं जानते। बाइबल में सिर्फ दो ही इंसान को नजर आता है जो खोजना चाहता था कि खुदा ने क्या रखा है उन लोगों के लिए। एक था हबक्कुक, जो खुदा ने कहा, खुदा से पूछा कि खुदा तुम क्या करने वाले हो। खुदा ने जवाब में कहा कि ए हबक्कुक, अगर मैं तुझे बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं तो विश्वास ही नहीं करोगे। कि हबक्कुक के पास उतने विश्वास ही नहीं था कि खुदा क्या करने वाले, वो समझ ही नहीं पाता। वचनों में अपने शिष्य को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझसे और कहना चाहता हूं, लेकिन अभी तू नहीं सह पाएगा, तू नहीं ले पाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कह के जा रहा हूं। वो गुप्त रखना पसंद करता है, लेकिन ठीक समय में वो प्रकाश करेगा। वचन कहता है कि ऐसे कोई चीज नहीं है जो छुपा हुआ है जिसे जाहिर नहीं किया जाएगा। वो वचन हम लोग देखते हैं लूका के पत्र में 8:17। For there is nothing hidden that will not be disclosed। चले ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो छुपा हुआ है आज, जिसे बयान या जिसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जो चीज भी आज छुपाया हुआ है, छुप छुप के इंसान कर रहा है, हर चीज को प्रकाश किया जाएगा। हर एक चीज के हिसाब देना पड़ेगा। हर एक सोच जो तुम्हारे दिल में आता है खुदा जानता है। वो हर एक सोच की सोचिए, शैतान ने सिर्फ सोचा था कि वो खुदा के तरह बनेंगे, खुदा की जगह लेंगे, उसे फेंक दिया गया था। वो आसमान में, वो स्वर्ग में अपना जगह हार चुका था एक सोच की वजह से। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बाहर नहीं लाया जाएगा। हर एक चीज को बाहर लाया जाएगा, हर एक गुप्त को प्रकाश किया जाएगा। पवित्र वचन और गहराई में हम लोग जब जाते हैं, हम लोग जोब के भी जीवन में देख लिए, और यीशु मसीह भी कहता कि पिता ने यीशु मसीह से भी एक बात छुपाई कि वो कब आएंगे। यीशु मसीह को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, वो सिर्फ अपने आप में रखे। फिर वचनों में हम लोग चलते हैं कि जो खुदा के साथ रिश्ता बनाता है, आमोस की 3 के साथ, जो खुदा के साथ रिश्ता बनाता है, जो सच्चे में ये जानता है कि खुदा है। जैसे एक पति को पता है मेरे घर में पत्नी है, इसलिए वो अफेयर ओपन नहीं कर सकता, छुप के करता है। वैसे ही अवेयरनेस एक विश्वासी में आता है जब वो खुदा को जानने लगता है।
कि खुदा है, खुदा देख रहा है। ये चीज को मैं छुप के कर सकता हूं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा देख रहा है और वो छोड़ देता है। वो अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाता है और छुप छुपा के नहीं करता, क्योंकि वो इंसान से और नहीं डरता, लेकिन खुदा से डरता है। और वचनों में हम लोग देखते हैं, surely the sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servant and the prophets. आमोस भविष्यवक्ता कह रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो खुदा करता है वो बताता नहीं है। वो हर एक योजना को सबसे पहले अपने दास को, जो उसके करीबी है, वो बताता है। उन लोगों को पता चल जाता है। जैसे नोआ को देखिए, उन्होंने बताया था कि मैं ध्वंस कर दूंगा। नोआ ने सुना, नोआ ने बच गया। लॉट को उन्होंने निकाला सोदोम एंड गोमोरा से, लॉट ने सुना, वो धार्मिक था, खुदा के साथ उसका रिश्ता था, इसीलिए वो बच गया। खुदा बताता है कि मैं ये करने वाला हूं, निकलो। आगे से बयान करेगा। जो चीज गुप्त है कोई नहीं जानता। जैसे कि देखिए, जब नोआ के समय में गुप्त था, वो लोग मजाक सोच रहा था कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कह रहा था इतना बड़ा जहाज बनाया, सब मजाक उड़ा रहा था। लेकिन वो दिन आया और वो दिन आके सब कुछ बर्बाद करके नोआ को साबित किया सच्चा। नोआ को साबित किया सच्चा। इसीलिए कभी कभी जब तुम खुदा के बात को मान के चल रही हो, दुनिया के लिए लगेगा वो बेवकूफी है, ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ की तरह काम कर रहा है। हम लोग दुनियादारी के लिए बेवकूफी बनते हैं जब खुदा में चलते हैं, लेकिन आखिर में जाके पता चलता है बेवकूफ कौन है। क्योंकि जो खुदा के रास्ते में चलता है वो बेवकूफ नहीं है, दुनिया के ज्ञान, ये दुनिया है बेवकूफ जो खुदा के रास्ते को नहीं समझ सकता। ऐसे कोई भी नहीं है जो खुदा को जान सकता है, ना स्वर्ग में है ना पृथ्वी में। जो खुदा की ताकत को बता सकता है, The heavens cannot contain him. स्वर्ग उसको संभाल नहीं सकता, उनकी उपस्थिति को। इतने बड़े स्वर्ग। उनके बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई जानता था वो था यीशु मसीह। इसीलिए हर एक भविष्यवक्ता इंतजार में था कि कब वो मसीह आएंगे और पिता के बारे में बताएंगे जिसको हम लोग सेवा किया। वो लोग वो दिन देखना चाहता था। यहाँ तक दाऊद भी एक ऐसे इंसान थे जिसने खुदा ने दिखाया था कि मैं तेरे राज्य को हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक रखूंगा। तेरे राज्य से ऐसे कोई आने वाला क्या है। वो गुप्त रखता। इसीलिए जब वो इस दुनिया में आए, वो कोई बड़े घर में नहीं, उसके लिए कोई घर भी नहीं पाया गया था। बेथलेहम था एक तो स्लम के जगह, एक बस्ती के जगह। बेथलेहम में हर एक चीज खराब था। वो नाज़रेत शहर के बेथलेहम में हर एक चीज खराब था, कुछ अच्छा नहीं था वहां से कोई अच्छा चीज नहीं निकल के आता था। और खुदा ने बेथलेहम में एक ऐसी जगह में जन्म लिए जहां पर कोई राजा आज तक जन्म नहीं लिए, जहां पर ढेर बकरी लोग के बच्चे जन्म लेते हैं, वहां पर राजा के राजा जन्म लिए कि कोई इंसान समझ नहीं पाए। लेकिन उस दुनिया में सिर्फ 3 ही राजा ऐसे थे जो इतने ज्ञान थे, जिसे बताया गया था कि ऐसे एक मसीह आने वाले हैं, राजाओं के राजा आने वाले हैं। और उन लोग दूर ईस्ट से उन लोग आए एक तारा को देखते देखते। इसीलिए बताया उन लोग को जाता है जो खुदा के साथ सच्चा रिश्ता रखा है। आपको ऐसे ऐसे चीज खुदा बताएंगे, आप इतने बुद्धिमान बन जाएंगे, जो बड़े से भी बड़े आदमी आपके सामने छोटे बच्चे बन जाएंगे।
बड़े से भी बड़े आदमी छोटे बच्चे बन जाएं। मेरे जीवन में खुदा ने ऐसा ही किया। हम जब वचन देने लगते हैं, बड़े से बड़े आदमी बैठ जाते हैं सुनने के लिए। पढ़ा लिखा आदमी लोग बैठ जाते हैं सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग रिश्ता जोड़ा, हम लोग सच्चा रहने का कोशिश किया, हम लोग खुदा से प्यार किया। आप भी खुदा से प्यार किए, इसीलिए देखिए आज खुदा आपको कहां से कहां लेके गए। कितने ज्ञान से हम लोग बेवकूफ थे, लेकिन कितने ज्ञान से भर दिए। खुदा धन्यवाद दे रहे थे जब खुदा ने हर एक गरीब लोगों को वो पहाड़ों में, जब उन्होंने हर एक वचनों को पहले बार सुनाया और वो गरीब लोग सुने, खुदा ने कहा कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं पिता कि तूने वो ज्ञान, जिन लोगों के पास ज्ञान है, जिन लोग जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है, उन लोगों से छुपाया, लेकिन तूने ये बच्चे, ये गरीब लोगों को तूने रहस्य बताया। अनंत काल के रहस्य तू ये गरीब लोगों को बताया। ये गुप्त चीज तूने नहीं इन लोगों को दिया। खुदा धन्यवाद देना।